चलो देखो आगे। उसमें मेहनत लगी है वो, तो वही तो मेहनत लगी तो पहले दिखाए तो दिखाएंगे तभी नहीं गिफ्ट देंगे, गिफ्ट तो हम लोग देंगे। चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बता रहा था, जीपी है ना। इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, लिखो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द सम ऑफ एन टर्म, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी is yes, their product is P, their product is P, and sum of their reciprocal, and the sum of their reciprocal is R, then prove that, क्या प्रूव करना है आपको, P स्क्वायर इज इक्वल टू S अपॉन R की पावर n, ये प्रूव करना। ठीक है, देखो तो लेट सॉल्यूशन में आते हैं ना। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म। सर वो 5 लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर, 5 अपॉन आर की यस अपॉन आर। हाँ सर ऊपर भी यस होगा वहाँ पे, तो यस है ना, है यस है, सम यस है ना। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, एंड देन जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश ए आर की पावर n। तो क्या कहता है, सम ऑफ एन टर्म, तो यस एन, तो एन टर्म के सम किससे डिनोट करने के लिए बोल रहा है, यस से। तो यस इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यस मिल गया। ठीक है, यस का मतलब क्या हुआ, अब कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ तो कुछ पता नहीं है, पर ये इसमें हम आर की वैल्यू 1 से बड़ा मान कर चलते हैं, तो जब इसका उल्टा कर देंगे 1 अपॉन, तो वो आर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो ए आर स्क्वायर डैश डैश ए आर की पावर n माइनस 1, यस बराबर ये है, तो इसको ये लिख लिए। ठीक है, अब देखो यस की वैल्यू ये ली, वेयर आर इज ग्रेटर देन 1, आर इज ग्रेटर देन 1, ये मानकर हम चल रहे हैं, है ना। तो आर ग्रेटर है, हाँ तभी ना ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ तो आर की वैल्यू मानी गई, तो कुछ तो मानना पड़ेगा कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है, तब ना फार्मूला लगाओगे, नहीं तो कुछ लगाओगे ना करो, बैठे रहो। ठीक है, तो ये मान कर चल रहे हैं। मान लो आप आर की वैल्यू 1 से छोटी लगाओ, तो जब रेसिप्रोकल बड़ा लगाओ तो उसका उल्टा लगाना पड़ेगा। जैसे हम अभी ये वाला फार्मूला लगाए हैं, तो जब रेसिप्रोकल भी न करना है यहाँ, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इसका 1 अपॉन ए कर देंगे, 1 अपॉन ए आर, तो फिर वो उसका वे वाला फार्मूला अब लगेगा। और इसमें यदि वे वाला 1 माइनस आर की पावर n लगा दिए होते, तो फिर उसमें ये वाला लगाना पड़ता, आर की पावर n वाला, इसके बाद वाले। याद इतना रखना है, इसमें आर का मान इससे बड़ा लगाए हो, तो जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो आर का मान, जैसे यहाँ पे 2 है 4 है, 2 है 4 है 8 है, इसका उल्टा करो तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 8। हाँ, तो इसमें आर की वैल्यू तो 2 आ रही है, लेकिन इसमें 1/4 से 1/2 घटाओगे, तो जो वैल्यू आएगी तो 1 से छोटी रहेगी। तो रेसिप्रोकल करने से आर का मान 1 से कम न हो जाएगा। यहाँ आर का मान तो 1 से बड़ा है, लेकिन रेसिप्रोकल कर देने से आर का मान 1 से कम हो जाएगा।
तो यहाँ जो फार्मूला लगाए हैं उसका उल्टा लगाएंगे रेसिप्रोकल वाले में। यदि हम 1 माइनस आर की पावर n वाला यहाँ लगाए होते तो आर जब रेसिप्रोकल वाला लगाते तो फिर आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1 वाला लगाते। ठीक है, तो ये तो पहला नंबर आ गया, एस की वैल्यू ये हो गई, इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है यहाँ, देयर प्रोडक्ट इज पी, nth टर्म का प्रोडक्ट p है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, p इज इक्वल टू a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डैश डैश ए आर की पावर n माइनस 1। ए तो ए की पावर ए कितनी बार, हर एक टर्म में एक एक ए है और टोटल n टर्म है, तो ए कितनी बार होगा, n बार, तो ए की पावर n लिख दें। इनटू में न लगा है सब में, तो हर एक पद पहले में भी ए है दूसरे में भी है, टोटल टर्म कितने हैं n, तो ए की संख्या कितनी बार है, n बार, तो ए की पावर n हो गया। ठीक है, और आर की पावर क्या है, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3 डैश डैश आर की पावर n माइनस 1। तब बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, जुड़ती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू ए की पावर n आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक n माइनस 1। सर उसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते सर, कॉमन लिए सबसे, ये तो कॉमन नहीं लिए हैं, कॉमन तो प्लस रहता तब लेते हैं। ये दो जैसे आपको किए थे ना, 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो एक बार किए थे ना 8 गुणे क्या लिखे थे, 6 गुणे 4 गुणे 2 एक बार एक क्वेश्चन में किए थे, 7 गुणे 5 गुणे यहाँ पे क्या हो गया 3 गुणे 1 है। ठीक है, तो यहाँ देखे क्या 2 इंटू 4, अब फिर क्या होगा 2 इंटू 4 लिख दिए, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 सबसे है तो इसको लिख लेते थे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब फिर अंदर क्या लिख लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होगा 2 की पावर 4, 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ कॉमन का है, कोई कॉमन थोड़ी ले रहे हैं, वो तो अलग है ए n बार, और आर की पावर अलग है। कॉमन तो प्लस माइनस रहता तब लेते हैं। अब देखो ऊपर देखो एपी सीरीज आ गई, 2 से 1 निकालो तो 1 आएगा, 3 से 2 निकालो तो 1 आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन रेशियो सेम नहीं है। 2/1 करोगे यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो पावर में एपी ना है। अब एपी कितने टर्म को जोड़ना है, n माइनस 1 टर्म को, n माइनस 1 टर्म, क्योंकि पहले में तो r है ही नहीं ना, पहले में r नहीं है, पहले में r नहीं है ना, तो ए को यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म n है। ठीक है, दूसरे शुरू होता है r की एंट्री होती है, तो r की पावर 1 2, तो पहले 2 टर्म लेते हैं तो r की पावर 1 तक है, 3 टर्म तो r की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ तक में क्या है जी, r की पावर 1 से शुरू करोगे तो ये एपी सीरीज कितने टर्म को जोड़ना पड़ेगा, ऊपर कितने टर्म है 1 2 3 4, ये कितने टर्म है टोटल n माइनस 1, कितने टर्म है n माइनस 1। तो यहाँ पे p लिखोगे तो 2 फार्मूले पर Sn निकालने के हैं आपके पास, n/2 a प्लस l, ऐसे आए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 फार्मूले पढ़े थे Sn निकालने के, दोनों से ही आएगा पहला वाला, दोनों से जो जिससे चाहो उससे लगा सकते हो। तो n क्या है, उस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, तो इस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, क्या है n माइनस 1। तो यहाँ पे उस ये वाला फार्मूला लगाएं तो n माइनस 1/2, फिर पहला टर्म है 1 और लास्ट टर्म है n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कट गया तो क्या आ गया n माइनस 1/2 इंटू n, ये आया। और ये फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा Sn इज इक्वल टू, तो यहाँ पे
यस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या यस एन का फार्मूला होता है n पदों का, तो n-1 पदों का योगफल निकालना है ना, इसमें तो n-1 टर्म है, तो यहाँ क्या लगाओगे फार्मूला n-1/2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और टर्म कितने हैं n-1 टर्म है, और -1 तो फार्मूले में होता है, n-1 टर्म का सम निकालना है, ये तो n टर्म के सम का फार्मूला है, और d की वैल्यू 1 है, 2 से 1 घटाओगे तो क्या ना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर n-1/2 और ये 2 और n-2 इंटू 1, तो क्या आ गया n-1/2 और ये 2 प्लस n-2, 2 कट गया, तो n-1/2 और ये n, तो देखो यहाँ भी वही वैल्यू आई थी n-1 n/2, यहाँ भी देखो n-1 n/2, हाँ दोनों कंडीशन में, तो जो फार्मूला चाहे लगाना चाहो दोनों कंडीशन से वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये इसको आगे लिखते हैं, वीडियो में नहीं आएगा इसलिए ऊपर मिटा के लिखते हैं, क्वेश्चन तो लिख चुके हो ना। तो P इज इक्वल टू ए की पावर n, r की पावर लिखे देते हैं कौन सा n/2 a प्लस l, वेयर n इज इक्वल टू n-1, a इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू ए की पावर n, r की पावर n के स्थान पे लिखो n-1/2, a के स्थान पे 1, l के स्थान पे n-1, 1 माइनस 1 कट गया, तो P इज इक्वल टू ए की पावर n, r की पावर n-1/2 इंटू n-1 इंटू n/2। ये समझ में आ गया था वैल्यू। P का मतलब क्या है, जीपी सीरीज के nth टर्म का प्रोडक्ट है, जीपी सीरीज की nth टर्म का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ये आया सॉल्व करने से, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब R क्या है, जीपी सीरीज के टर्म के रेसिप्रोकल का सम, लिख लेते ना, तो R का मतलब क्या है 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब प्लस डैश डैश 1/ar की पावर n-1, ये है जीपी सीरीज की जो टर्म है उनका रेसिप्रोकल कर दो सभी टर्म का, फिर उनको ऐड करो, उसको R से डिनोट किया गया रेसिप्रोकल के सम को। तो R इज इक्वल टू देखने से पता चल रहा है 1/a सब में दिख रहा है, कॉमन ले लो, प्लस लगा है सब में तो कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा ये 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1/r क्यूब प्लस डैश डैश 1/r की पावर n-1। अब यहाँ r का मान क्या माने थे, 1 से बड़ा ना, ऊपर r का मान क्या माने थे 1 से बड़ा, तो 1/r क्या हो जाएगा, इसे 2 बड़ा है 1 से, तो इसका उल्टा कर दो तो 1/2 छोटा हो जाएगा 1 से, 1/r यहाँ कॉमन रेशियो आएगा ना, 1/r में 1 का भाग तो 1/r, 1/r स्क्वायर में 1/r का भाग तो 1/r, 1/r क्यूब में 1/r स्क्वायर का भाग तो 1/r। ये जीपी सीरीज ये भी है, लेकिन इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/r, तो r को हम माने क्या थे 1 से बड़ा, तो 1/r क्या हो जाएगा 1 से छोटा। तो यहाँ कौन फार्मूला लगेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, तो छोटा तो दूसरा वाला लगेगा, है ना। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 1/a तो लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे a और 1 माइनस कैपिटल R अपान 1 माइनस R, वेयर फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू क्या है 1/r भागे 1, यानी 1/r है, और क्या होगा, बस इतने की जरूरत है जीपी सीरीज का, हाँ वो R की पावर n, कैपिटल R इज इक्वल टू 1/a, और a के स्थान पे क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म, और 1 माइनस R की वैल्यू क्या है 1/r,
की पावर n अपान 1 माइनस 1 अपान r। यदि r बड़ा है 1 से तो 1 अपान r छोटा होगा 1 से। वन अपान ए हो गया 1 माइनस 1 अपान r की पावर n। ये क्या होगा? r माइनस 1 अपान r। अब इसको घटाने के लिए क्या करें? इसके अपान में 1 कर लें और इसका एलसीएम लें। तो r इज इक्वल टू 1 अपान ये तो रहेगा ही, एलसीएम क्या आएगा? r की पावर n। तो r की पावर n माइनस 1 r अपान r माइनस 1। ठीक है, लिख लेते ना। अब एस अपान आर की पावर एन को सिंप्लीफाई करो और पी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो। पी स्क्वायर तो दोनों वैल्यू सेम रहेगी। देखो आगे, लिख लिए ना। अब हम क्या लेकर चलते हैं? राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड? एस अपान आर की पावर एन। इसका राइट हैंड साइड लेकर चले तो लेफ्ट हैंड साइड दिखा देंगे। इसी को क्या बोल सकते हो? यस भागे आर इस पूरे की पावर एन। कर सकते हैं ऐसा? अब यस की वैल्यू दिखाओ कहाँ है? ये सभी लिखे थे, ये सब लिखे थे ना। ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। हाँ, अब भागे लिख लो। आर की वैल्यू अभी निकली है ये 1 अपान ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर की पावर एन इंटू आर अपान आर माइनस 1। ये इस पूरे की पावर क्या लगाना है? एन। अब देखो यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1 इंटू कर दो तो उल्टा हो जाएगा ना। ए और आर की पावर एन आर माइनस 1 अपान आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर। ऐसे इस पूरे की पावर क्या? एन। अब कुछ कटता होगा, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कट गया कि नहीं? ये कट गया इससे। ये ए और ए मिलके क्या हो गया? ए स्क्वायर आर की पावर एन अपान आर। इस पूरे की पावर क्या हुआ? एन। एक फार्मूला पढ़े हो, ए की पावर एम अपान ए की पावर एन, तो ए की पावर एम माइनस एन। तो ए की आर की पावर क्या है? एन। और आर की पावर 1, तो आर की पावर एन माइनस 1 नहीं हो जाएगा? यस। तो यहाँ पे क्या होगा? ए स्क्वायर आर की पावर एन माइनस 1 की पावर एन। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर की पावर भी एन और आर की पावर एन माइनस 1 की पावर भी एन। तो ए की पावर 2n और आर की पावर एन एन माइनस 1। ऐसे इसके स्थान पे हम लिखना चाहते हैं पी। पी जैसे बना था, पी में है क्या? एन माइनस 1 एन अपान 2। और यहाँ देखो एन माइनस 1 है कि नहीं है? अपान 2 की कमी है, तो अपान में 2 अपन से कर दो, तो इंटू भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हो? इसी को लिख सकते हो ए की पावर एन की पावर 2 लिख सकते हो इसी को। और आर की पावर एन माइनस 1 और एन अपान 2, इसकी पावर भी 2 लिख सकते हो। तो 2 यहाँ इकट्ठा लिख सकते हो। ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस 1 और एन अपान 2 और पूरे की पावर इकट्ठा 2 लिख दिए।
इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों को इकट्ठा लिख के पावर एक साथ लिख ले दोनों का, यहाँ पावर 2, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, ये अंदर वाली p की, देख लो, a की पावर n, r की पावर n माइनस 1n/2। तो इसको लिख दो p स्क्वायर, तो लगे है, तो p स्क्वायर आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो ये एमपी बोर्ड में 20 साल ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले एनसीईआरटी किताब नहीं थी तब भी ये आता था, अब एनसीईआरटी में भी है। ज़्यादा कठिन नहीं है, तो कंसेप्ट समझने वाली कठिन कुछ नहीं करना। सीबीएसई बोर्ड में भी कई साल आया, केंद्रीय विद्यालय में भी। लिख ले, इसको बहुत सरल दिखाने के लिए डिवाइड कर दिया ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए। एक स्टेप लिखे हैं, 8वीं के स्टैंडर्ड से लिखे हैं, वैसे भी समझने में कोई दिक्कत, किताब से समझ नहीं पाओगे। किताब एक एक स्टेप में थोड़ी लिखेगा, ऐसे ही करना सही रहता है। हाँ, कितना पढ़ा चला जाएगा, फिर हम भी कंफ्यूज हो जाएगा क्या करना। बट्टे बहुत सारे हैं इसमें। हाँ, डिवाइड किए रहो तो वैसे भी पता चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लिख ले, पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी। क्वेश्चन लिखो, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12, इज 13/12 and their product is, and their product is, their product is -1. Find the common ratio and the term. Find the common ratio and term and the terms. जीपी सीरीज के 3 लगातार पद का सम दिया है, कितना, 13/12, और उनका प्रोडक्ट -1 है, उनका प्रोडक्ट -1 है, तो सम 13/12 है और प्रोडक्ट -1 है, तो वे तीनों टर्म क्या रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे मान लो ये बता रहे हैं, एपी सीरीज के 3 लगातार टर्म लेना हो तो लेते हैं a माइनस, वैसे होता जनरली तो ये होता है a प्लस डी a प्लस 2d, है ना, परंतु अपनी सुविधानुसार कभी कभी हम ऐसा भी लेते हैं a - d a और a प्लस डी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें से इसको घटाओगे तब भी डी आएगा, इसमें से इसको घटाओ तब भी डी आएगा, लेकिन इसमें से इसको घटाओगे तब भी आएगा a और a माइनस डी, तो क्या होगा a माइनस a प्लस डी, तो कट गया तो डी आ रहा अंतर कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस, और इसमें से इसको तब भी डी आएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है कि तीनों को ऐड करने से डी का एलिमिनेशन हो गया, लेकिन यहाँ तीनों को ऐड करने से डी का एलिमिनेशन नहीं होगा, ना ए का ना डी का। ठीक है,
तो जब 3 AP सीरीज के 3 लगातार टर्म लेना हो तो हम जनरली ये लेते हैं, यदि तीनों का सम दिया है तो हो सकता है कि तीनों का सम दिया है तो डी कट जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू मान लो 9 है तो a इज इक्वल टू 9/3 ये आ जाएगा। पर यदि आप इन तीनों का सम दिया गया है तो ना a की वैल्यू निकाल पाओगे ना d की वैल्यू निकाल पाओगे यदि ये वाला मानोगे तो। ये है सही, ये भी लगातार टर्म ये भी हैं और लगातार टर्म ये भी हैं, लेकिन इसको लेने से क्या फ़ायदा है कि तीनों को जोड़ने से डी का एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन इसको तीनों को जोड़ने से डी का ना एलिमिनेशन होगा ना एक एलिमिनेशन होगा, तो बैठे रहोगे चुपचाप ऐसे घंटों, हो गई पता नहीं कैसे होगा, हो गए। यहाँ ध्यान, यदि एपिक सीरीज के कोई 3 टर्म लेना हो तो जनरली क्या लेते हैं, a-d a प्लस डी, तो लिखे देते हैं नोट में, इफ़ वी टेक 3 टर्म इन AP, नोट फर्स्ट, इफ वी टेक 3 टर्म in AP, then we take a-d a plus d। यदि 3 टर्म AP के लेना हो, यदि हमें 3 टर्म AP के लेना हो तो हम क्या लेते हैं, a-d a प्लस डी, नोट सेकंड, इफ है R यहाँ पे लिखे देते ताकि आपको समझ में आ जाए कि a प्लस डी और a प्लस 2d भी लिया जा सकता है, पर किस कंडीशन में कौन सा लेना है आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यस सर, ये वैसे जो जनरल फॉर्मेट सर उसमें एक डी घटाते गए सर, इसमें से घटाओ तो डी आएगा, इसमें से घटाओ तो डी आएगा, तो यहाँ भी तो आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ तब भी डी आएगा, इसमें से घटाओ तब भी तो डी आ रहा है। कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है कि नहीं है? यस सर। पर दोनों में अंतर क्या है, इन तीनों को जोड़ोगे तो डी का एलिमिनेशन हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो ना डी का एलिमिनेशन होगा ना ए का होगा। नोट सेकंड, इफ वी टेक 3 टर्म इन GP, तो क्या लेते हैं, देन वी टेक a स्क्वायर, यही ना, अथवा a/r a/r, ये भी लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यदि इनको लेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट करेंगे ना ए का एलिमिनेशन होगा ना आर का, लेकिन इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आर कट जाएगा। देखो ना, इसमें इसका भाग दोगे तब भी आर आएगा, कैसे, a/r, तो आर ऊपर चला जाएगा, तो a/a कट गया तो आर ना आया इसमें इसका भाग देने से, और यदि इसमें इसका भाग दोगे तो a/a तक कटेगा तो आर ना आया। तो कॉमन रेशियो यहाँ भी आ रहा है, कॉमन रेशियो यहाँ भी आ रहा है, पर इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो ना ए का एलिमिनेशन होगा ना आर का, लेकिन इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो आर का एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ GP इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट है, देखो यहाँ देयर प्रोडक्ट इज -1, तो हम ये वाला लेंगे तो इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर क्वेश्चन में दिया है, तो आर कट जाएगा, तो a³ बराबर -1, तो a³ बराबर -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a³ बराबर -1 की पावर 3, तो a इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट दिया गया है, तो प्रोडक्ट की मदद से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए की, फर्स्ट टर्म की निकाल लेंगे। अब फर्स्ट टर्म फिर तीनों का सम भी दिया है, तो सम वाले में ए की वैल्यू रख देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, और जब ए आर आ जाएगा तो ए आर की वैल्यू तीनों में रख देंगे तो जीपी मिल जाएगी, 3 लगातार टर्म मिल जाएंगे जीपी के, ठीक है। समझ गए मेरी भावनाओं को? तो सलूशन में आते हैं, लेट 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म
इन जी पी बी ए अपॉन आर ए आर, ए अपॉन आर ए आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार तीनों का प्रोडक्ट दिया है ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू -1, तो आर कट गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू -1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू -1 की पावर 3। कहोगे -1 के स्थान पे हम -1 की पावर 5 भी तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे -5 लिखो तो कोई फ़ायदा नहीं, कटवे ना करेगा दोनों साइड से 5, एक साइड में तो ए क्यूब है ना, हैं? ये भी तो कह सकते हो -1 की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, तो लिखना नहीं है, जिससे वही लिखना है जिससे मेरा काम बन जाए। पावर सेम है तो पावर सेम है तो फिर क्या होगा, ए इज इक्वल टू -1। पहले अपना काम बना। हाँ, तो ए की वैल्यू अब बाई सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों का तीनों का सम क्या है 13/12, सेकंड कंडीशन तीनों का सम, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12, तीनों को जोड़ने से 13/12 आता है और तीनों का प्रोडक्ट -1 है। दोनों शर्तों का पालन करते हुए जीपी के 3 टर्म निकालना है, ठीक है। यहाँ से एक कॉमन ले सकते हो कि नहीं, प्लस लगा है तो यहाँ एक कॉमन जब ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13/12। आइए की वैल्यू अब रख दो -1। एक की वैल्यू क्या रख दोगे, -1। -1 तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13/12। ये माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई, तो ये इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 है, तो 1 अपॉन आर एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया। और ये -1 को इधर ले गए तो -13/12 हो गया, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में इधर का माइनस हटाने के लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो क्या करोगे 12 गुणे 1 प्लस आर स्क्वायर और यहाँ -13R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब क्या होगा 12 प्लस 12R प्लस 12R स्क्वायर 13R, 12R स्क्वायर पहले लिख लिए, प्लस 12R प्लस 13R प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 12R स्क्वायर प्लस 25R प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो आर स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो 12 गुणे 12 144, ठीक है, और 16 गुणे 9 144 होता है कि नहीं, और 16 9 25 भी होता है। तो यहाँ 25R के स्थान पे क्या लिखोगे 16R प्लस 9R, ठीक है। तो यहाँ पे 12R स्क्वायर प्लस 16R प्लस 9R प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, क्या कॉमन ले लें 4R 4R, तो 4 3 जा 3R 4 4 जा, इससे 3 कॉमन लेंगे तो 3 3R 3 4 जा, 3R प्लस 4 दोनों से कॉमन, तो बचा क्या पहले से 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3R प्लस 4 इज इक्वल टू 0, R 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 3R प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 आ गया है, कौन वहीं पे खड़ा है ताकि कौन लड़का जो पढ़ता है तो आ गए, तो टाइम अभी नहीं हुआ, आधे घंटे पहले आ गया था। हो गए तो सरस्वती वाले
10 बजे 10:30 स्कूल है तो 10 पहुँच जाते हैं लोग। स्कूल भी लगती है नहीं जब लगती है तो इसके 2 आर निकला है सर, हैं 2 आर आ गए दोनों को क्या लगा। हाँ दोनों से आ जाएगा वैन r इज इक्वल टू -4/3 देन 3 consecutive टर्म इन GP क्या लिखेंगे A/R ए आर ना, ए की वैल्यू तो -1 है, आर की वैल्यू -4/3 -1 और -4/3 तो क्या होगा माइनस माइनस कट गया 3 ऊपर चला गया तो 3/4 -1 और 4/3 ये होंगे। इफ वेन लिखो वेन r इज इक्वल टू -3/4 देन 3 consecutive टर्म इन GP तो क्या लिखेंगे A/R A/R तो A के स्थान पे क्या लिख देंगे -1 और R के स्थान पे -3/4 -1 -3/4 तो माइनस प्लस हो गया तो 4/3 हो गया -1 और ये क्या होगा 3/4 तो वही चीज़ है ना, ये उल्टे क्रम में आ गई 3/4 -1 4/3 और यहाँ 4/3 -1 3/4 है ना वही। ऑर्डर रिवर्स कर दो मतलब सेम ही लिखेंगे। हाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कट गया 3 कट गया तो -1 आएगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई तो 3 कट गया 4 तो -1 आएगा। इन तीनों को भी जोड़ोगे तो 13/12 आएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तब भी 13/12 आएगा। तो दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाली ये दोनों संख्याएं हो सकती हैं, ये वाली भी है ये वाली भी। सर ऐसे AP में निकाल रहे 3 consecutive टर्म। हाँ तो वहाँ A-D A+D लिया करते थे। यस सर इसमें कितने साइड हैं? 3 एक ही है सर कि दो है? 3 हैं लिख ले इसको। यस थोड़ा सा तो ऊपर की रेंज कर फाइंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन between between 2 and 64। देखो कहता है फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 64, 2 और 64 के बीच 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो यहाँ पे देखो सुन लो पहले, जैसे 2 4 8 16 32 64, तो यहाँ देखो ये जीपी में है कि नहीं है, जीपी में है। तो 2 टर्म कोई ले लिए 2 और 64, तो इसके बीच में ये 4 जो नंबर है चारों क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगे। तो जीपी सीरीज के कोई भी 2 टर्म ले लें और 2 टर्म के बीच जितने टर्म होंगे वे सब ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन 4 है, दूसरा 8 है, 16 है और 32 है। तो चारों ज्योमेट्रिक मीन मिल गए। तो निकालने का तरीका क्या है, तो इसको मान लेते हैं कि 2 और 64 के बीच 4 ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 और G4 हैं। तो ये 2 और G1 और G2 और G3 और G4 और 64 जीपी में हो जाएंगे कि नहीं। 2 नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन को एडजस्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी, जीपी सीरीज बन जाएगी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 और ये कौन सा 6 टर्म है 64, छठवां पद 64 हो जाएगा कि नहीं। गिनो ना 1 2 3 4 5 6, छठवां पद 64। तो छठवां पद का फार्मूला क्या है, ए आर की पावर 6 माइनस 1। तो ए की वैल्यू 2 रख दो, तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 64।
तो r की पावर 5 तो 64/2 तो क्या आएगा 32। तो r की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, तो r इज इक्वल टू 2। अब जीवन क्या है, जीवन क्या है इस जीपी सीरीज का दूसरा टर्म, तो जीवन इज इक्वल टू A2 दूसरा पद। A2 को क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 2 माइनस 1, तो ए आर, तो ए के स्थान पे 2, आर के स्थान पे 2, तो क्या हो गया 4। पहला ज्योमेट्रिक मीन 4 है कि नहीं है। अब G2 क्या है, तीसरा पद है A3, तो तीसरे पद का फार्मूला ए आर की पावर 3 माइनस 1, तो आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 और ये 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 8, तो ये मिल गया। G3 क्या है, A4 है, चौथा पद है, तो A4 का फार्मूला ए आर की पावर 4 माइनस 1, तो ए आर क्यूब, तो 2 और 2 की पावर 3, तो 16 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ G4 किस नंबर में आ रहा है, यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5वां पद है, तो G4 इज इक्वल टू A5, 5 टर्म। ठीक है, 5th टर्म, तो ए आर की पावर 5 माइनस 1, तो क्या आएगा ए आर की पावर 4, तो ए की वैल्यू 2 और 2 की पावर 4, तो 32 हो गया कि नहीं। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट 4 ज्योमेट्रिक मीन बट बीन, लेट क्या लिखोगे, लेट 4 ज्योमेट्रिक मीन बट बीन 2 and 64 बी G1 G2 G3 and G4 then 2 G1 G2 G3 G4 64 are in GP में होंगे। ठीक है। इंक मेरी कहाँ गिर गई, दिख रही है ये, आर इन जीपी। सर डेली डालना पड़ता है नहीं, अपने से डर जाती है ना। कहने को मुझे कि सर खत्म हो जाती है नहीं, तुम्हारे बस में थोड़ी पढ़ाते हैं। शाम तक चलती है क्लास का। अभी फिर डालेंगे साथ में हो गया, जब नहीं चलता तो लगता है कि शायद कम है इंक, नया मार्कर ले लीजिए तो कम डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कुछ भी। लिखो, देखो तो क्या लिखेंगे, हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म, देखो a इज इक्वल टू 2 और 6वां पद A6 इज इक्वल टू 64, तो ए आर की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 64, तो ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 64, ए की वैल्यू क्या है 2 और आर की पावर 5 इज इक्वल टू 64, तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 64/2, तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, तो आर इज इक्वल टू 2, आर की वैल्यू 2 आ गई। तो जीवन का मतलब समझ गए हो ना जीवन A2, जैसे सीएम का मतलब समझ गए ना, तो सेंटीमीटर तो जीवन जिंदगी जीवन का मतलब समझते हो, A2 जीवन का मतलब A2 सेकंड टर्म, तो A2 का फार्मूला ए आर की पावर 2 माइनस 1, तो G1 इज इक्वल टू ए आर, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 2, तो 4, तो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन क्या होगा 4। G2 इज इक्वल टू A3, तो ए आर की पावर 3 माइनस 1, तो ए आर स्क्वायर, तो 2 और 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो गया 8। G3 तो A4, ए आर की पावर 4 माइनस 1, तो ए आर की पावर 3, तो 2 और 2 की पावर 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 16। G4 5वां पद है, ए आर की पावर 5 माइनस 1, तो ए आर की पावर 4, ए की वैल्यू भी 2, आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार 32। हेंस 5 ज्योमेट्रिक मीन between 2 and
2 and 64 are 4, 8, 16 and 32। एक ऐसे छोटा सा फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9। तो इस फार्मूला पहले ने बताए थे कि 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो a बराबर 4 दिया है और b बराबर 9 दिया है, तो g इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे a b। तो g बराबर a की वैल्यू क्या है 4 गुणे 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, तो इसका पेयर बन रहा, तो 2 गुणे 3 तो 6 आ गए। 2 संख्या का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या करोगे, दोनों का गुणा करके रूट लगा दोगे। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 9, 4 and 9। तो एक पहले दिन बताए थे नोट में, बीच में 2 नंबर का ज्योमेट्रिक जी बराबर रूट ए भी बताए थे। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, तो 4 को 2 गुणे 2 और 9 को 3 गुणे 3, पेयर बन रहा है, तो 2 गुणे 3 तो 6 आ गए। एक क्वेश्चन घर से कर लिया, फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 243। 3 और 243 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो क्या लिखोगे, let 3 geometric mean between 3 and 243 be G1, G2, G3, then 3 G1, G2 और G3 और 243 are in GP, are in GP। whose first term, whose first term a इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, और कौन सा एक 247 कौन से नंबर वाला टर्म होगा, 1 2 3 4 5 पाँचवा, तो A5, वहाँ A6 था ना, यहाँ A5, तो 243। तो A5 का क्या फार्मूला लगा दोगे, ए आर की पावर 5 माइनस 1 बराबर 243, तो ए की वैल्यू क्या रख दोगे 3, आर की पावर 4 बराबर 243, तो आर की पावर 4 तो 243 बटे 3 तो 81, तो यहाँ पे क्या आएगा आर की पावर 4 बराबर 81, तो आर की पावर 4 बराबर 3 की पावर 4, तो आर बराबर 3, आर बराबर 3 आ गया। तब जीवन निकालोगे, तो जीवन का मतलब A2, जीवन A2, तो A2 का फार्मूला ए आर की पावर 2 माइनस 1 था ए आर, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3, तो 9 हो गया। G2 का मतलब A3, तो ए आर की पावर 3 माइनस 1, तो ए आर की पावर 2, तो ए की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 27, और G3 तो A4, तो ए आर की पावर 4 माइनस 1, तो ए आर क्यूब, तो 3 और 3 का क्यूब, तो 3 और 3 का क्यूब 27, 81, हेंस 3 ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 243 are 9, 27 and 81। इतने कॉन्सेप्ट है, अब क्वेश्चन अभी है, सैकड़ों बचे हैं।
कॉन्सेप्ट इसके अलावा नहीं। यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इन सब पर क्वेश्चन टेस्ट में देने वाला था कि हमें सब दे देता, तो इसीलिए सब पढ़ा भी दी। अब सीरियलिटी से बढ़ाते तो यहाँ तक ना पहुँच पाते अभी। ठीक है, तो है सरल था इसलिए ऐसा कर दिए, कठिन होता तो ऐसा ना करते। तो ये कहीं नहीं बनेगा सर बन जाएगा जी। अब सीरियलिटी से आप बताएंगे तो और पीछे वाले क्वेश्चन अभी रहेंगे, फिर बाद में आएंगे ये, पर कॉन्सेप्ट इतने नहीं टोटल। सर ये पूरा टोटल 10th का लगा है कॉन्सेप्ट। ये जियोमेट्रिक में थोड़ी सी अलग है। बाकी इसमें कुछ एपी से अर्थमेटिक मीन बनता है, जीपी से ज्योमेट्रिक मीन। ये सर जियोमेट्रिक में